हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम बच्चों एनसीईआरटी चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.4 करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जिसके अंदर हमारे पास क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में किया था क्या कि हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमें क्या निकाला था, डिफरेंशिएशन किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 5.4, जिसके अंदर हमारे पास क्या एक्सपोनेंशियल भी है बच्चों, लॉग के फंक्शंस भी हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों हमारे पास e⁻x ओवर साइन x, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, डिफ्रेंशिएट करना है इसका किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, चलो अभी आपको पता है बच्चों, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि आपके पास ऊपर भी क्या है बच्चों, फंक्शन ऑफ x है और नीचे भी क्या है बच्चों, फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चों, u/v लगा दोगे, डिवीजन रूल अप्लाई कर दोगे। तो देखो बच्चों, आप सॉल्यूशन ठीक है फर्स्ट का गिव लेट, इसको क्या मान लो बच्चों, इसको कंप्लीट को y मान लो, इस फंक्शन को हमने क्या मान लिया, y मान लिया, e⁻x sin x। हो गया बच्चों, यहाँ तक क्लियर। हमने इस फंक्शन को क्या मान लिया, कंप्लीट को y मान लिया। अब क्या कर देंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, dy/dx e⁻x अपॉन साइन x। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो, ये आपके पास किस फॉर्म का आ गया बच्चों, आपके पास ये आपके पास फॉर्म का आ गया dy/dx ऑफ u/v। ये आपके पास किस फॉर्म का आ गया बच्चों, u/v फॉर्म का आ गया। क्या करते थे बच्चों, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, अब ऊपर वाले को एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, डिवीजन रूल होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ से अप्लाई कर दो बच्चों, साइन x का क्या हो जाएगा, नीचे स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर x। हो गया बच्चों। अब साइन x को एज इट इज, किसका डिफरेंशिएशन बच्चों, e⁻x का माइनस, अब e⁻x एज इट इज dy/dx ऑफ साइन x। हो गया बच्चों, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, ये किसके इक्वल चल रहा है आपके पास, dy/dx। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों आपको। ठीक है, आगे देखो बच्चों। अब देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन किसका करना बच्चों, एक्सपोनेंशियल e⁻x ओवर dx। ये आपको बच्चों पता है क्या, dy/dx e⁻x का क्या होता है बच्चों, आपके पास e⁻x होता है। फिर आप किसका करते हो बच्चों, x का x के साथ कितना हो जाएगा बच्चों, आपके पास x का x के साथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, e⁻x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो आपके पास कितना आ गया बच्चों, e⁻x आ गया। यहाँ से dy/dx साइन x, e⁻x का कितना होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन e⁻x, फिर x का करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, x का x के साथ 1 आ जाएगा, माइनस e⁻, एज इट इज, साइन x का डिफरेंशिएशन बच्चों, साइन x का कितना होता है, कोस x। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, कोस x, फिर x का x के साथ ओवर, नीचे कितना चल रहा है बच्चों, साइन स्क्वायर x। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। अब देखो dx/dx 1 हो गया, ये तो ऊपर क्या बचा हमारे पास बच्चों, साइन x e⁻x माइनस कोस x e⁻x, नीचे कितना बचा बच्चों आपके पास, साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से आपके पास ex क्या ले लो बच्चों, कॉमन ले लो, ex आपने क्या ले लिया, थ्रू आउट कॉमन ले लिया। तो कितना आ जाएगा, साइन x माइनस कोस x अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर x हो गया बच्चों आपके पास। ठीक है, देखो ये आपके पास कितना आ गया, dy/dx, कितना आ गया बच्चों, dy/dx। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन आ गया किस फंक्शन का, e⁻x ओवर साइन x का। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्या फंक्शन दे रखा है बच्चों आपके पास, e⁻sin इनवर्स x। आपके पास क्या दे रखा है बच्चों, e⁻sin इनवर्स x।
तो देखो बच्चों यहाँ से सॉल्यूशन, इसको क्या मान लेंगे बच्चों, y मान लेंगे। इस फंक्शन को हमने क्या मान लिया, y मान लिया, साइन इनवर्स x। ठीक है बच्चों, अब अपने जो पीछे क्वेश्चन किया बच्चों उसके अंदर आपके पास क्या था, e टू द पावर x था। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, e टू द पावर साइन x, यानी आप इसको क्या ट्रीट करो, x ट्रीट करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऐसे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से dy बाई डी एक्स ई टू द पावर साइन इनवर्स x। अब बच्चों इसको क्या ट्रीट करो, x, e टू द पावर x का कितना होता है बच्चों, e टू द पावर x होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, e टू द पावर x, यानी x आपके पास क्या है, साइन इनवर्स x है। फिर मैंने क्या बताया था बच्चों, किसका करोगे, आपके पास d बाई डी एक्स ई टू द पावर x का कितना होता है बच्चों, डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x, फिर किसका करते हो बच्चों, x का, x के साथ। तो यहाँ पे आप किसका करोगे, साइन इनवर्स x का, किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, e टू द पावर साइन इनवर्स x। अब बच्चों आपको पता है क्या, साइन इनवर्स x का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का आपके पास कितना होता है बच्चों, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स के। फिर किसका करोगे बच्चों, एंगल का, एंगल आपके पास कितना है, x है, तो कितना हो जाएगा dx का dx के साथ, ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास कितना बचेगा, 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन इनवर्स x का, 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स के, फिर dx का dx के साथ, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, 1 हो जाएगा। तो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड dy बाई डी एक्स, आपके पास रिक्वायर्ड dy बाई डी एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, e टू द पावर x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, इस फंक्शन का रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन दे रखा बच्चों हमारे पास, फंक्शन क्या है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, e टू द पावर x क्यूब। आपके पास क्या दे रखा है, e टू द पावर x क्यूब। आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। सॉल्यूशन देखो बच्चों, इसको क्या मान लोगे बच्चों, y के इक्वल मान लो, e टू द पावर x क्यूब। ठीक है बच्चों, अब ये देखो बच्चों आपने पीछे क्वेश्चन किए हैं, e टू द पावर x, e टू द पावर साइन इनवर्स x। अब कितना आ गया बच्चों, e टू द पावर x क्यूब, बिल्कुल सेम चलेगा। तो यहाँ पे क्या अप्लाई कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से dy बाई डी एक्स डी वाई डी एक्स ई टू द पावर x क्यूब। ठीक है बच्चों, हो गया। अब आपको पता है बच्चों क्या, डिफ्रेंशिएशन किसका बच्चों, e टू द पावर x का कितना होता है, e टू द पावर x, फिर x का करोगे x के रिस्पेक्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाता है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x का कितना होता है बच्चों, e टू द पावर x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, e टू द पावर x क्यूब का, e टू द पावर x क्यूब, फिर किसका हो जाएगा बच्चों, x क्यूब का। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, e टू द पावर x क्यूब d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3। ठीक है बच्चों, अब ये किस फॉर्म का हो गया बच्चों आपके पास, डी वाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n फॉर्म का हो गया। तो क्या होता है बच्चों, इसका डिफ्रेंशिएशन n पावर आगे आ जाती है और एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर हम किसका करते हैं बच्चों, बेस का। बेस आपके पास कितना है, x का, x के साथ यहाँ से कितना आ जाएगा, n x n माइनस 1। ठीक है बच्चों, पहले हम किसका करते हैं बच्चों, पावर का, फिर बेस का, फिर एंगल का। ठीक है बच्चों, पावर बेस एंगल, इस टाइप से हम स्टेप बाय स्टेप ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, देखो e टू द पावर x क्यूब, 3 पावर आगे, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर किसका करोगे, x का x के साथ, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 1। तो ये आपके पास यहाँ से कितना आ गया, dy बाई डी एक्स 3x स्क्वेयर e टू द पावर x क्यूब। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया किस फंक्शन का, e टू द पावर x क्यूब का। ठीक है बच्चों, देखो कुछ पूछना हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, देखो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फोर्थ। आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, साइन, एंगल क्या दे रखा है बच्चों, tan इनवर्स e टू द पावर
माइनस एक्स। आपके पास क्या दे रखा बच्चों यहाँ पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, एक्सपोनेंशियल भी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है। ठीक है बच्चों, हम स्टेप बाय स्टेप ओपन करते रहेंगे। पहले तो हम किसका करेंगे बच्चों, साइन विद, इसको क्या मानेंगे, कंप्लीट को, इसको कंप्लीट को क्या मानेंगे बच्चों, एंगल। ठीक है, इसको क्या मानेंगे बच्चों, एंगल। तो साइन एंगल का कितना होता है बच्चों, कोस एंगल होता है। ठीक है, फिर हम किसका करेंगे, एंगल का करेंगे। एंगल कितना, टेन इनवर्स, इसको क्या मान लेंगे, एक्स ट्रीट कर लेंगे। फिर टेन इनवर्स का करेंगे, फिर किसका करेंगे, एंगल का करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे बच्चों। देखो यहाँ से सॉल्यूशन, इसको क्या मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब देखो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, हो गया आपके पास। अब बच्चों मैंने क्या बताया था, इसको क्या मानो, एंगल ट्रीट करो। साइन एक्स का कितना होता है बच्चों, कोस एक्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोस, अंदर क्या एक्स की जगह टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। फिर किसका करोगे बच्चों, डी बाई डी एक्स, एक्स का करते हो बच्चों, एंगल का टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। हो गया बच्चों। यहाँ से देखो कितना आएगा, कोस टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। टेन, इसको क्या ट्रीट करो बच्चों, एक्स। टेन इनवर्स एक्स का कितना होता है बच्चों आपके पास टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर किसका करते हो बच्चों, एक्स का, एक्स के साथ कितना हो जाएगा 1। तो आपके पास कितना आ जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास किसका होता है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स का, जो हम पीछे एक्सरसाइज में करके आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स का है यहाँ पे बच्चों e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर किसका करते हो बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स का। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, ये किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो तो आगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, कोस इंटू टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में क्या है बच्चों आपके पास, देखो 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, और इसका क्या है, स्क्वायर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है बच्चों, लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या होता है बच्चों, x टू द पावर m और उसकी पावर n क्या होता है बच्चों आपके पास, x टू द पावर m इंटू n होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो d बाई डी एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स का कितना होता है बच्चों, e टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, e टू द पावर माइनस एक्स। फिर आप किसका करोगे बच्चों, माइनस एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस बाहर आ जाएगा, डी एक्स का डी एक्स के साथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया, e टू द पावर माइनस एक्स कोस टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स ओवर 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है बच्चों, यहाँ से dx का dx के साथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड dy बाई डी एक्स कितना आ गया है बच्चों, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स कोस टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स ओवर 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया, इस फंक्शन का रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया। ठीक है बच्चों, देखो जो हमारे पास क्या था, साइन टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। बच्चों देखो हमारे पास बाहर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल में, और क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास। हमने क्या किया बच्चों, पहले तो हमने किसका किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारे पास हो गया। फिर हमने किसका किया बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। फिर हमने किसका किया बच्चों, एक्सपोनेंस का। स्टेप बाय स्टेप चलते गए और हमारे पास ये क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया। ठीक है बच्चों, देखो अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, जो हमारे पास क्या दे रखा है, log इंटू कोस e टू द पावर x। ठीक है बच्चों, log कोस e टू द पावर x। अब बच्चों हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। ठीक है बच्चों, हम इसको सोल्व करेंगे कैसे, देखो बच्चों पहले तो हम क्या करेंगे, log ओपन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको क्या मान लेते हैं, इस फंक्शन को हमने
वाई के इक्वल मान लिया, लेट वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोस ई टू द पावर एक्स। ठीक है बच्चों, हमने इस फंक्शन को किसके इक्वल मान लिया, वाई के इक्वल। हम क्या कर देंगे बच्चों, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग कोस ई टू द पावर एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये बताओ बच्चों, इसको आप क्या ट्रीट करो बच्चों, इस कंप्लीट को क्या ट्रीट करो, एक्स लॉग एक्स। आप लोग को पता है बच्चा लॉग एक्स का कितना डिफ्रेंशिएशन होता है आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। इसका कितना होता है बच्चों आपके पास, 1/x। फिर किसका करते हो बच्चों, x का, तो x का कितना हो जाएगा बच्चों, x के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा। तो आपके पास बच्चों log x का कितना आ जाता है, 1/x आ जाता है। तो यहाँ पे log cos e टू द पावर x का कितना आ जाएगा, 1/cos e टू द पावर x आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos e टू द पावर x। अब बच्चों किसका करते थे, x का करते थे, तो x यहाँ पे कितना बच्चों, cos e टू द पावर x। तो अब किसका कर देंगे बच्चों, cos e टू द पावर x का, cos e टू द पावर x का। ठीक है बच्चों, अब ये देखो बच्चों, यहाँ से cos इंटू एक्स, cos एंगल में क्या मान लो x, इसको क्या ट्रीट करो x। cos x का बच्चों कितना होता था, माइनस साइन x होता था। तो यहाँ पे x की जगह क्या है बच्चों, e टू द पावर x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos e टू द पावर x का कितना हो जाएगा, माइनस साइन e टू द पावर x हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस साइन e टू दी पावर x ओवर कोस e टू दी पावर x। फिर किसका करोगे बच्चा, एंगल का, तो एंगल का करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, e टू दी पावर x। ठीक है बच्चों, तो आपके पास dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स, ऊपर क्या है बच्चों आपके पास, माइनस साइन e टू दी पावर x अपॉन कोस e टू दी पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x। अब बच्चों e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। फिर किसका करोगे, x का, x के रिस्पेक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, देखो बच्चों, साइन e टू दी पावर x अपॉन कोस e टू दी पावर x। साइन अपॉन कोस कितना होता है बच्चों, 10 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ बच्चों, इसको 10 e टू दी पावर x। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, e टू दी पावर x। फिर x का करोगे तो x के साथ कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स माइनस e टू दी पावर x 10 e टू दी पावर x। ठीक है बच्चों, देखो ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया, किस फंक्शन का बच्चों, log इंटू कोस e टू दी पावर x का। देखो बच्चों, अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आपके पास बच्चों क्या दे रखा है, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस, कहाँ तक चल रहा है बच्चों, ये e टू दी पावर x5। तो बच्चों आपको ये देखकर घबराना नहीं है कि आपके पास ये क्या दे रखा है। ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ x प्लस चलता जा रहा है क्या, फंक्शन ऑफ x। आपके पास क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, प्लस में दूसरा फंक्शन दे रखा है, प्लस में तीसरा, प्लस में चौथा, इस टाइप से दे रखे बच्चों। आपने पढ़ा था क्या बच्चों, सम ऑफ टू फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन, क्या पढ़ा था बच्चों आपने। जैसे आपके पास क्या है, डी बाई डी एक्स है, आपके पास थे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, इस टाइप से आपके पास क्या थे बच्चों, सम ऑफ फंक्शंस थे। तो सम ऑफ फंक्शन थे बच्चों, आपने क्या किया था, u का अलग किया था बच्चों, v का अलग कर दोगे और w का अलग कर दोगे बच्चों। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ex का अलग कर दो बच्चों, प्लस ex स्क्वायर का अलग कर दो बच्चों, फिर प्लस ex5 का क्या कर दो, अलग कर दो डिफ्रेंशिएशन। ठीक है बच्चों, तो आप क्या हो जाएगा, ये आपके पास कौन सा रूल अप्लाई कर दोगे बच्चों, एडिशन ऑफ फंक्शंस का। ठीक है, एडिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो एडिशन रूल अप्लाई कर दो। यहाँ पे एडिशन रूल अप्लाई करोगे तो बच्चों इसको क्या लेके चलोगे, सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन, लेट इसको क्या मान लो बच्चों, पहले y मान लो, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर f2 e टू दी पावर x5। ठीक है बच्चों, हो गया। अब हम क्या कर देंगे बच्चों, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से dy बाई डी एक्स। पहले तो बच्चों क्या होगा, कंप्लीट का डिफ्रेंशिएशन, e प्लस ई टू दी पावर x स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर x5। ठीक है बच्चों, हो गया। अब क्या करोगे बच्चों,
इसका अलग कर दो, इसका अलग और इसका अलग, तो कितना आ जाएगा डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू कहाँ तक बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स 5। हो गया बच्चों यहाँ तक क्लियर। अब देखो बच्चों ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बच्चों, आपके पास पता है ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता है। फिर किसका करोगे बच्चों, एक्स का, एक्स के साथ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस ई टू दी पावर एक्स स्क्वेयर, ई टू दी पावर एक्स स्क्वेयर का कितना आएगा बच्चों ई टू दी पावर एक्स स्क्वेयर। फिर किसका करोगे बच्चों एक्स स्क्वेयर का कर देंगे प्लस यहाँ पे बच्चों ई टू दी पावर एक्स 5 का ई टू दी पावर एक्स 5 आ जाएगा। फिर किसका हो जाएगा बच्चों एक्स टू दी पावर 5 का। हो गया बच्चों यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब ये बताओ बच्चों यहाँ से डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स के, ये आपके पास किस टाइप का होगा बच्चों एक्स टू दी पावर एन। एक्स टू दी पावर एन का क्या बताया था बच्चों मैंने अभी, डी बाई डी एक्स, एन पावर क्या आ जाती है बच्चों आगे आ जाती है, एक पावर क्या हो जाती है कम हो जाती है। फिर किसका करते हो बच्चों बेस का इतना बच्चों डी बाई डी एक्स, ये आपके पास कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो कितना आ जाता है बच्चों आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 2, तो आगे आ जाएगा, एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। फिर किसका करोगे बच्चों एक्स का, एक्स के साथ कितना हो जाएगा, ठीक है 1 हो जाएगा ये यहाँ तक, प्लस ई टू दी पावर एक्स 5 हो गया यहाँ तक। फिर एक्स, ये फिर क्या होगा बच्चों आपके पास एक्स टू दी पावर एन, यहाँ पे कितना बच्चों 5, तो 5 कहाँ पे आ जाएगा बच्चों आगे आ जाएगा, एक पावर क्या हो जाएगी कम। फिर किसका करोगे बच्चों एक्स का एक्स के साथ, ठीक है बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस यहाँ से कितना आएगा बच्चों 2x ई टू दी पावर 2x प्लस क्या आ जाएगा बच्चों 5x टू दी पावर 4, ये F2 चल रहा है बच्चों 5x टू दी पावर 4, 5x टू दी पावर 4 इंटू ई टू दी पावर x की पावर 5। ये आपके पास बच्चों क्या आ गया रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया, ठीक है। किस फंक्शन का, इस फंक्शन का हमारे पास ये क्या आ गया रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया, ठीक है बच्चों। देखो अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दे रखा है रूट ई टू दी पावर रूट एक्स, ठीक है बच्चों। अब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों 7th क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कई बच्चों के हमारे पास कमेंट आते हैं क्या सर आप कंप्लीट कोर्स करवाओगे हमको, तो बच्चों हम बता देते हैं आपको, हम NCERT का क्लास 12th का आपको कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ से हमारे चैनल से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, आपको किसका NCERT क्लास 12th का, ठीक है बच्चों। तो अब हम यहाँ पे लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों हमारे पास रूट ई टू दी पावर रूट एक्स है, ठीक है। अब बच्चों मैंने बताया था जब भी आपके पास रूट आ जाता है तो रूट को क्या कर दो ओपन कर दो, किसके अंदर पावर के अंदर। तो आप रूट को ओपन करोगे तो पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास हाफ आ जाएगी। तो अब यहाँ से देखो बच्चों, इसको पहले क्या मानोगे इस फंक्शन को y के इक्वल मानो, सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू रूट ई टू दी पावर रूट एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको क्या मान रखा है आपने बच्चों रूट है, तो इसको ओपन करोगे तो पावर के अंदर आ जाएगा ई टू दी पावर रूट एक्स का पावर 1/2 बोल सकते हैं बच्चों हम, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे बच्चों यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास देखो डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर रूट एक्स टू दी पावर हाफ। तो बच्चों अब ये देखो मैंने क्या बताया था आपको, पहले क्या ओपन करते हो पावर, फिर बेस, फिर क्या करते हो बच्चों एंगल, पहले पावर बेस एंगल। तो यहाँ पे पावर कितनी है बच्चों हाफ है, तो हाफ पावर क्या आ जाएगी। अब ये किस टाइप का हो गया बच्चों एक्स टू दी पावर एन टाइप का, एक्स टू दी पावर कितना हो गया एन टाइप का, क्या हो जाएगा बच्चों एन आगे आ जाएगा एक्स एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाती है बच्चों। फिर किसका करते हो बच्चों एक्स का एक्स के साथ, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या आ जाएगा हाफ पावर आगे आ जाएगी 1/2 ई टू दी पावर रूट एक्स। अब देखो बच्चों
1/2 में से -1 घटाओगे तो कितना बचेगा, -1/2 बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1/2, ठीक है। अब किसका करोगे बच्चों, बेस का। तो बेस आपके पास कितना है बच्चों, e⁻√x है, ठीक है, e⁻√x है। यहाँ से आपके पास बच्चों देखो मैं इसको नीचे ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, e⁻√x का +1/2 हो जाएगा। अब +1/2 हो गया तो मैं उसको क्या अप्लाई कर सकता हूँ, रूट अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 1/2√e⁻√x, ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखो बच्चों e⁻√x का कितना होता है बच्चों, e⁻√x ही आएगा। तो e⁻√x फिर किसका हो जाएगा बच्चों, √x का। तो यहाँ पे dy/dx/√x। यहाँ तक हो गया बच्चों क्लियर। ये आपके पास किसके इक्वल चल रहा है, dy/dx के। चलो बच्चों आगे चलते हैं। ये आपके पास क्या आ गया, dy/dx किसके इक्वल आ गया बच्चों, e⁻√x, e⁻√x twice of e⁻√x, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो बच्चों यहाँ पे फिर क्या आ गया आपके पास, √x आ गया। तो √x को क्या कर दो, ओपन कर दो पावर के अंदर। तो आप क्या लिखोगे, x⁻², ठीक है बच्चों। अब क्या करोगे, हाफ पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/2 आगे आ गया, ठीक है, e⁻√x। यहाँ पे क्या इतना है बच्चों आपके पास 2 e⁻√x, और एक पावर क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे -1/2 हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा बच्चों, dy/dx का dx के साथ ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, 1 हो जाएगा। अब ये देखो बच्चों x⁻−1/2 है। तो -1/2 मैं नीचे ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, x⁻½ आ जाएगा। x⁻½ आ गया तो मैं उसका क्या अप्लाई कर सकता हूँ, रूट अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, वो 2 × 2 4 हो जाएगा, e⁻√x 4। यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, √x, यहाँ से इंटू e⁻√x। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, इस फंक्शंस का हमारे पास क्या आ गया, डिफ्रेंशिएशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। किस फंक्शन का बच्चों, इस फंक्शंस का हमारे पास ये क्या आ गया, डिफ्रेंशिएशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बच्चों। देखो 8th क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास क्या दे रखा है, log × log ऑफ x। हमारे पास क्या दे रखा है, log × log x दे रखा है। x आपके पास क्या है, >1 है, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास क्या आ गया बच्चों, log फंक्शन आ गया। log फंक्शन हम बहुत क्वेश्चन करते आए हैं पीछे। तो log फंक्शन का हमारे पास कितना होता है बच्चों, डिफ्रेंशिएशन। फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। log x का हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों क्या, 1/x। फिर किसका करते हो बच्चों, x का, x के कितना आ जाएगा, 1 आ जाता है। तो आपके पास log x का कितना हो जाता है बच्चों, डिफ्रेंशिएशन 1/x आ जाता है। अब ये बच्चों देखो, ये log, इसको क्या मानो बच्चों, ट्रीट क्या करो, इसको x ट्रीट करो, log × log x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, log x का, यहाँ पे log × log x का इतना हो जाएगा 1/log x आ जाएगा, ठीक है। फिर आप किसका करोगे बच्चों, log x का, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाना। देखो सॉल्यूशन, लेट y = log ऑफ log x, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से dy/dx = dy/dx log × x, ठीक है बच्चों, आ गया। अब ये बच्चों मैंने क्या बताया था, इसको क्या ट्रीट करो, x। log x का कितना होता है, 1/x। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 1/log x आ जाएगा। फिर बच्चों मैंने किसका बताया था, x का करते हैं। जैसे इसमें x था तो हम x का करते थे, यहाँ पे कितना log x, तो हम यहाँ पे कितना कर देंगे, log x का डिफ्रेंशिएशन, log x। फिर से आपके पास कितना आ गया बच्चों, log x का डिफ्रेंशिएशन करोगे नेक्स्ट स्टेप में तो आपके पास कितना आ जाएगा, log x का 1/x आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 1/log x। तो यहाँ से करोगे log x का कितना आ जाएगा, 1/x। फिर किसका करोगे, dx का, dx के साथ कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, यहाँ से 1 आ गया। तो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड dy/dx आपके पास आ गया
1/x इंटू log ऑफ x। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया, किसका, इस फंक्शन का, log इंटू log ऑफ x। ठीक है बच्चों, आपके पास इसका क्या आ गया, ये रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया। ठीक है बच्चों, चेक करो। अब बच्चों हमारे पास 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या फंक्शन दे रखा है, cos x अपॉन log x, यानी हमारे पास ऊपर भी फंक्शन ऑफ x दे रखा है और नीचे भी क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ x। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन रूल हमारे पास क्या होता है बच्चों, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, d/dx u/v। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है बच्चों, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, अब ऊपर वाला बच्चों क्या रहेगा, सेम रहेगा, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, डिवीजन रूल होता है। ठीक है, डिवीजन रूल। अब ये देखो बच्चों, हम इसको सोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बच्चों, इसको क्या मान लेंगे बच्चों, किसी y के इक्वल मान लेंगे इस फंक्शन को, लेट y इज इक्वल टू cos x ओवर log ऑफ x। ठीक है बच्चों, क्या कर देंगे बच्चों, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, dy/dx cos x अपॉन log ऑफ x। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, u/v अप्लाई कर दो ये मेथड, तो u/v अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, नीचे वाले का स्क्वायर log x का स्क्वायर। अब log x एज इट इज बच्चों, किसका हो जाएगा आपके पास डिफ्रेंशिएशन, cos x का, माइनस, अब cos x क्या रहेगा बच्चों, एज इट इज रहेगा, किसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपके पास, log x का, log x का। हो गया बच्चों। अब ये देखो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, log x, cos x का कितना होता है बच्चों, माइनस साइन x, कितना होता है बच्चों, log x का माइनस साइन x। फिर किसका हो जाता है बच्चों, एंगल का, एंगल आपके पास कितना है, x है, तो x का x के रिस्पेक्ट माइनस cos x, log x का कितना होता है बच्चों, 1/x, तो 1/x होता है। फिर किसका करते हो बच्चों, x का x के रिस्पेक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास, और नीचे क्या चल रहा है आपके पास, log x का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर बच्चों, ये आपके पास चल रहा था dy/dx। ठीक है, आगे ये देखो बच्चों, dx से dx कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपके पास कितना बच्चों dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन x log x, कितना बच्चा बच्चों, माइनस cos x अपॉन x, नीचे कितना बच्चा आपके पास, log ऑफ x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो x एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस x साइन x log x माइनस cos x, जो x एलसीएम आया था वो बच्चों नीचे ले आओ आप, कितना आ जाएगा, x log x स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया, किस फंक्शंस का, cos x ओवर log x का। ठीक है बच्चों, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया, हमने क्या लगाया, डिवीजन रूल अप्लाई किया, डिवीजन रूल अप्लाई करते ही हमारे पास क्या आ गया बच्चों निकल के, इसका रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया। देखो अब हमारे पास बच्चों एक्सरसाइज 5.4 का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 10th। क्या दे रखा फंक्शन आपके पास बच्चों, cos इंटू log x प्लस ई टू दी पावर x। cos का एंगल क्या दे दिया बच्चों आपके पास, log x प्लस ई टू दी पावर x। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इसको क्या मान लेंगे बच्चों, किसी y के इक्वल मान लिया हमने, तो कितना आ जाएगा बच्चों, cos log x प्लस ई टू दी पावर x। ठीक है बच्चों, क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू d/dx cos log x प्लस ई टू दी पावर x। ठीक है बच्चों,
क्या आ गया डी बाई डी एक्स कोस log x प्लस ई टू दी पावर एक्स। अब बच्चों देखो इसको क्या ट्रीट करो आप x ट्रीट करो, x ट्रीट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा डी बाई डी एक्स कोस एक्स। कोस एक्स का कितना होता है बच्चों माइनस साइन एक्स, फिर x का x के साथ कितना हो जाता है 1, तो यहाँ पे आपके पास कितना निकल के आता है कोस एक्स का माइनस साइन एक्स आता है। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों माइनस ऑफ साइन log x प्लस ई टू दी पावर एक्स। ठीक है बच्चों, फिर आप किसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं बच्चों, डिफ्रेंशिएशन किसका log x का करते हैं बच्चों, तो x आपके पास कितना है log x प्लस ई टू दी पावर एक्स। ठीक है बच्चों हो गया। अब ये यहाँ से देखो बच्चों माइनस ऑफ साइन log x प्लस ई टू दी पावर एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये देखो बच्चों u प्लस वी आपके पास क्या है सम ऑफ टू फंक्शन, सम ऑफ टू फंक्शन है तो बच्चों आप क्या करते थे u का अलग कर लेते थे और v का अलग कर लेते थे, तो यहाँ पे log x का अलग कर लो डिफ्रेंशिएशन और e टू दी पावर x का अलग कर लो। हो गया बच्चों यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा बच्चों, देखो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, ये किसके इक्वल चल रहा है बच्चों डी वाई बाई डी एक्स के, माइनस साइन इंटू log x प्लस ई टू दी पावर एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये देखो बच्चों log x का कितना होता है आपके पास 1/x, फिर dx का dx के साथ प्लस ई टू दी पावर x का कितना होता है बच्चों आपके पास ई टू दी पावर x होता है, ई टू दी पावर x का कितना होता है ई टू दी पावर x, फिर x का x के साथ कितना हो जाएगा, ये तो आपके पास क्या हो जाएंगे 1 के इक्वल हो गए। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा माइनस साइन log x प्लस ई टू दी पावर एक्स। हो गया बच्चों, यहाँ से आपके पास कितना आएगा 1/x प्लस ई टू दी पावर एक्स। ठीक है बच्चों, या तो आप बच्चों यहाँ तक इसको छोड़ सकते हो, ठीक है आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते हो, या आप क्या कर सकते हो इसका एलसीएम लेके कर सकते हो। देखो आगे नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स, या तो बच्चों आप कहाँ तक छोड़ सकते हो इस फंक्शन को, यहाँ पर, यहाँ तक इसका क्या कर सकते हो आप डिफ्रेंशिएशन, या इसको आगे थोड़ा और सोल्व कर लो। यहाँ से एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स log x प्लस ई टू दी पावर एक्स। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा x आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स ओवर कितना आ जाता है बच्चों ये x। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया बच्चों रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन आ गया हमारे पास किस फंक्शंस का, कोस इंटू log x प्लस ई टू दी पावर एक्स का। ठीक है बच्चों, ये आपको 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आपके पास बच्चों आज एक्सरसाइज 5.4 आपकी क्या हो गई है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।